गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। लोक सेवा आयोग से बिग अपडेट ये है कि पीसीएस 2021 प्रीलिम्स की परीक्षा को पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि मई में किसी प्रकार की कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि मई में कोई एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं मई में नहीं हो सकेंगी। और मई में नहीं हो सकने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये परीक्षाएं जून में संभवतः कराई जाएंगी, और वह भी तब जबकि कोरोना की स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ऐसे में पीसीएस 2021 प्रीलिम्स को टाला जाना अपरिहार्य हो गया है। दूसरी बात, एपीएस भर्ती 2021 के कैंडिडेट्स को बहुत बड़ी निराशा होगी, क्योंकि अभी तक एपीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि ये भर्ती 7 साल से लंबित है। 7 साल से इसमें कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जबकि 250 से अधिक पदों पर आयोग को अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भर्तियां पोस्टपोन कर चुका है उन भर्तियों को लेकर के नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने जा रहा है, और इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं आयोग में। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती की जाएगी। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मानव संसाधन जुटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती की जानी है, और ये भर्तियां मानदेय के आधार पर की जाएंगी, संविदा के आधार पर की जाएंगी। इसमें रिटायर्ड चिकित्सा कर्मी भी होंगे, और साथ ही साथ मेडिकल फाइनल ईयर में पढ़ने वाले छात्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इन सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से। ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एपीएस भर्ती। तो परीक्षा कैलेंडर में भर्ती का जिक्र है, लेकिन विज्ञापन में आनाकानी की जा रही है। खबर है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरस्त भर्तियों के साथ ही वे भर्तियां भी नहीं जारी कर रहा है जिनका अध्याचन उसे मिल चुका है। इससे प्रतियोगी निराश हैं। उनका कहना है कि आयोग को 7 साल बाद भर्ती जारी करना चाहिए, लेकिन हर बार वो परीक्षा कैलेंडर में भर्ती का जिक्र कर रहा है, लेकिन विज्ञापन निकालने में आनाकानी जारी है। एपीएस की भर्ती 7 साल के बाद होने जा रही है। 7 साल से ये भर्ती नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी इसको जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यूपी पीएससी हर साल करीब 1 से 1.5 दर्जन भर्तियां कराता आ रहा है। इसमें एपीएस यानी अपर निजी सचिव भर्ती भी शामिल है। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग ने 7 साल से एपीएस भर्ती नहीं निकाली है। हर साल वे विज्ञापन जारी होने की राह देखते हैं और अंत में निराश होना पड़ता है। इतना ही नहीं, आयोग ने 2 बार परीक्षा कैलेंडर में एपीएस भर्ती को स्थान दिया, लेकिन तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं किया। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग के पास लगभग 250 पदों का अध्याचन मिल चुका है, फिर भी उसकी भर्ती नहीं कराई जा रही है। पिछली भर्ती में चयन पर सवाल उठे थे, उसके बाद से भर्ती की अनदेखी की जा रही है। वहीं आयोग का कहना है कि भर्ती के रिक्त पद मिलने पर जरूर घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में निर्णय आयोग करेगा। तो एपीएस भर्ती इस साल भी अभी अधर में ही लटकी हुई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। अगली महत्वपूर्ण खबर भी प्रयागराज से है। भर्ती परीक्षाएं स्थगित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक आयोग 3 परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है। यही स्थिति रही तो पीसीएस 2021 की प्रीलिम्स परीक्षा भी टलनी लगभग तय है। स्थगित परीक्षाएं कराने के लिए अब नए सिरे से कवायद करनी होगी।
इसके लिए कैलेंडर में नई तारीख तय करके युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी 2021 में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं पूरी हो पाएंगी। इसका मतलब ये है कि अब यूपीपीएससी भर्तियों के लिए नया कैलेंडर तैयार करेगा और नए कैलेंडर के अनुसार भर्ती होगी। साथ ही साथ पीसीएस प्रीलिम्स की भी परीक्षा टलनी तय है। अगली प्रमुख खबर है, यूपी सरकार बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती करेगी। ये खबर है लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर पल सुविधाओं और संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइज़र, चिकित्सक, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़े पैमाने पर मानदेय पर रखने की तैयारी की गई है और जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेडिकल क्षेत्र में अब अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं और वो जो भी भर्तियां होंगी वो सभी मानदेय के आधार पर होंगी, संविदा के आधार पर होंगी। इससे सरकारी अस्पतालों में आम लोगों के उपचार में सहूलियत मिलेगी, मेडिकल कर्मियों की भी हौसला अफजाई होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पावर के लिए बड़ी संख्या में मानदेय पर मेडिकल और नर्सिंग फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा यानी जो मेडिकल और नर्सिंग के फाइनल ईयर में हैं उनको मानदेय पर रखा जाएगा। रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी, अनुभवी चिकित्सक, एक्स सर्विसमैन को कोविड ड्यूटी से जोड़ा जाए और इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है नई दिल्ली से। मई में होने वाली सभी परीक्षाएं टली। मई में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। खबर है नई दिल्ली से। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सभी संस्थानों से सोमवार को कहा है कि मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दें। केंद्र सरकार के निर्देश के दायरे में सभी आईआईटी, एनआईटी, IIIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय आएंगे। केंद्र से सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुखों को भेजी गई चिट्ठी में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने सभी से कहा है कि इस महीने होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। इसी के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है। कोविड-19 से लड़ाई करने में लगाए गए मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कदमों का ऐलान किया है, जिसमें नीट पीजी को कम से कम 4 महीनों के लिए टाल दिया गया है। नीट पीजी परीक्षा 2021 को 4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में योग्य डॉक्टरों को महामारी की ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। मेडिकल इंटर्न्स की सेवा का फ़ायदा लिया जा सकेगा। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि अंतिम वर्ष MBBS की सेवाओं जैसे टेली कंसल्टेशन और कम लक्षण वाले कोविड मामलों की निगरानी में लगाया जा सकेगा। तो ये थी आज की प्रमुख शिक्षा जगत से रिलेटेड जानकारियाँ। ये आप अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।